अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, कोहिनूर एट 9 में खुश आमदीद। मैं हूं तहमीना शेख। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में मैं पंजाब में कहां कहां पिकनिक पॉइंट्स हैं और किस तरह से उनको एंजॉय किया जा सकता है, इस पर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जहां पर इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदारी की बात करें या इनफरादी तौर पर जिम्मेदारी की बात करें, तो जिम्मेदारी की बात जहां पर की जाती है वहां पर निभाना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हमारे यहाँ कहा तो ये जाता है कि ऐसे करना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। जब उसको निभाने की बात आती है या जब उस पर आप अमल करने की बात आती है तो हम अपने आप को सबसे पहले पीछे खड़ा कर लेते हैं कि हमारी जिम्मेदारी नहीं है, ये स्टेट की जिम्मेदारी थी या ये सूबे की जिम्मेदारी थी या इस डिपार्टमेंट के जो हेड हैं ये उनकी जिम्मेदारी थी। नहीं भाई, हम सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। ये पाकिस्तान मेरा, आपका और हम सबका है। लेकिन जहां पर बुराई नजर आती है तो हम कहते हैं कि मुआशरा खराब हो गया, जहां पर अच्छाई नजर आती है तो हम कहते हैं कि नहीं, देखा ये अच्छे लोग हैं अभी तक मुआशरे में, इस वजह से ऐसा हो रहा है। आज के प्रोग्राम में जो पर्सनैलिटी मेरे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद हैं, उनके तारुफ की मैं बात करूं तो माशाल्लाह से लंबा चौड़ा उनका तारुफ है, लेकिन मेरी ये कोशिश है कि तारुफ जरा कम करवाया जाए, क्योंकि जब आप लोग उनको देखेंगे तो आप लोग यकीनन उनको जानते भी हैं, पहचानते भी हैं। मैं ये चाहती हूं कि क्या क्या काम हो रहा है, इस पर आज के प्रोग्राम में जनाब हम बात करेंगे। अगर बात करें हम टूरिज्म के हवाले से तो 1.5 ईयर हो गया इनको इसमें प्रोवाइड करते हुए। एज अ GM आसिम रजा साहब हमारे साथ इस टाइम स्टूडियोज में मौजूद है और इससे पिछले बैकग्राउंड की हम बात करें तो डायरेक्टर एंटी करप्शन भी रह चुके हैं और आगे क्या क्या करेंगे वो तो यकीनन हम इन्हीं से जानेंगे और देखते रहेंगे कि कहां कहां इनकी बाकायदा ट्रांसफर हो रही है और क्या क्या काम कर रहे हैं। आसिम रजा की जानिब चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक है मीना। सर सबज शादाब हमेशा की तरह। हाँ, और शर्ट भी देखे आए तो वैसे भी सर सब्ज है। हाँ बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो आसिम थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया है। माशाल्लाह से आपने जिस तरह से अपना पिछला कैरियर बड़े अच्छे अंदाज में लेकर चले, आज भी लोग आप लोग याद करते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में जो भी गलत फहमियाँ थी, जो जहाँ भी फेलियर्स थे, उनको ठीक किया, आवाम को प्रोवाइड किया, बड़े अच्छे अंदाज में आपको याद किया जाता है। आजकल की हम बात करें तो माशाल्लाह से टूरिज्म में 1.5 ईयर यानी 1.5 साल का अरसा हो गया प्रोवाइड करते हुए। सबसे पहले अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, कौन सा एक्सपीरियंस सबसे बेस्ट रहा? देखिए, मैं बेसिकली एक CSP ऑफिसर हूँ। हाँ। और मेरा ताल्लुक पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज से है, जिसको DMG कहा जाता है, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। बिल्कुल सही। और उसकी वर्सिलिटी ही ये है कि उसमें आपको मुख्तलिफ तरह के एक्सपोजर्स मिल जाते हैं। मतलब हम स्टार्ट करते हैं एज असिस्टेंट कमिश्नर, देन एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर, ये एक तरह का एक काम है। फिर उसके बाद में मैंने ये पोस्टिंग्स गिलगित बल्तिस्तान में की जो अपनी इब्तदाई थी। उसके बाद में मैं डायरेक्टर जनरल बन गया डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का। वो टोटली एक नई चीज थी। वहां पे 1 साल सर्व किया। उसके बाद में फिर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर शेखुपुरा, फिर उसके बाद में 2.5 साल डायरेक्टर एंटी करप्शन सरगोदा डिवीजन। और अब ये कोई, अगर मैं गिनती सही कर रहा हूँ तो 8वीं मुख्तलिफ तरह की पोस्टिंग है मेरी जो टूरिज्म की है। अब ये मेरा अपना कोई नफ्सियाती समझ लें कि कोई कमी समझ लें कि मैं जहां भी जाता हूँ मुझे वो पोस्टिंग सबसे अच्छी लग रही होती है। अच्छा, लोगों को नॉर्मली इसके उल्ट होता है, उनको की पुरानी चीज ज्यादा याद आ रही होती है। लेकिन मेरे साथ आज तक तो ये हुआ है कि मैं जिस पोस्ट के ऊपर सर्व किया मैंने, मुझे वो वाली पोस्ट जो है वो हमेशा ज्यादा अच्छी लग रही होती है। मसलन अभी मैं यहाँ पे हूँ तो मैं बिल्कुल मैं श्योर हूँ कि मेरी तमाम पोस्टों से मुख्तलिफ तरह का ये काम है और टोटली एक बिल्कुल नई चीज है। जैसे इसकी जो बिल्कुल पहले वाली पोस्ट है वो एंटी करप्शन की बड़ी, वो टोटली चेंज। हाँ, वो पकड़ धक्कड़ मार, इसको पकड़ उसको पकड़, वो रात सारा दिन हाँ वो सारा दिन एक ये टेरर फैलाने वाला काम ही, मतलब जितनी पाकिस्तान में करप्शन है ये चला करता था। अब ये बिल्कुल एक सॉफ्ट सी एक है जिसके बीच में इंटरवेंशन करने का मौका है। आई एम रियली एंजॉयिंग इट। अच्छा, और बड़ा 3-4 वजह से मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ। एक तो ये हमें बताएं, लर्निंग है। अच्छा, मतलब मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि जिस काम में आपको कुछ सीखने का मौका मिले वो सबसे अच्छी चीज है, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी ग्रूम अप हो रही होती है। बिल्कुल सही। मैंने पहले नहीं किया था, ये मुझे पता चला अब टूरिज्म में आके। अच्छा, टूरिज्म में बहुत कुछ क्या है, पंजाब का पोटेंशियल क्या है। दूसरे नंबर पे प्रैक्टिकली टूरिज्म करने का मौका मिल रहा है। सो इट्स मतलब जब आप टूरिज्म के वैसे भी शौकीन हो, जब हम कॉलेज दौर में, यूनिवर्सिटी दौर में पढ़ा करते थे तो उस वक्त हम बड़ा प्लान करके पूरे साल में एक टूर हम दोस्तों के साथ किया करते थे और उसकी पूरे कोई 6 महीने उसकी प्लानिंग चला करती थी कि जाना है हमने, वो दरिया के किनारे बैठेंगे। हाँ। अब यहाँ पे 1 महीने के बीच में 3 दफा मुझे ऑफिशियली जाना पड़ रहा होता है किसी टूरिस्ट साइट के ऊपर। सो इट्स रियली वंडरफुल। और तीसरी चीज ये है कि यहाँ पे करने का पोटेंशियल बहुत है। अच्छा। करने के लिए बहुत कुछ है। एक रूम है, चूंकि इसमें बहुत कुछ नहीं हुआ हुआ पहले, बदकिस्मती से ये कि बहुत ज्यादा
माजी में प्रायोरिटाइज्ड सेक्टर नहीं रहा, इग्नोर्ड एक सेक्टर रहा है टूरिज्म। तो आज के दौर पे इस पे करने के लिए बहुत कुछ है। तो ये एक रूम है प्ले करने का, और जो भी मेरी जगह कोई भी इंसान जिसको कुछ करने का शौक हो, वो जब यहाँ पे आएगा वो एंजॉय करेगा, क्योंकि उसको बहुत कुछ होगा करने के लिए, ये भी कर लो, ये भी कर लो, ये भी कर लो। सो ये सारी चीजें हैं जो इसको मुनफरिद करती हैं इस पोस्ट को बाकी। बिल्कुल ठीक है। आसिम रजा, ये बताइएगा, जिस तरह से इससे पहले आप डायरेक्टर एंटी करप्शन रहे और वो टोटली चेंज है, और खौफ सा एक आता है नाम ही सुनते हुए कि एंटी करप्शन के डायरेक्टर हैं। अच्छा, मौजूदा आपकी हम पोस्ट की बात करें तो ये टोटली चेंज नजर आ रहा है, और आपने बताया कि आप अपने ऑफिशियली टूर पर भी जाते हैं। जब आपको कॉल आई कि आसिम रजा अब आप पोस्ट हो गए जनाब टूरिज्म की जानिब, तो उस टाइम क्या फीलिंग्स थी, क्या एक्सप्रेशंस थे, और उस कॉल को सुनने के बाद सबसे पहले किसको कॉल की थी कि यार अब मैं यहाँ नहीं यहाँ लग गया हूँ? वालिद साहब को। अच्छा। बेसिकली हम 5 बहन भाई हैं, सारे ब्यूरोक्रेट हैं माशाल्लाह। एक को निकाल के, जिसको निकाला है वो जज है, बाकी सारे ब्यूरोक्रेट हैं। अच्छा। CSP हैं। तो हमारा जो घर का सेंटर है अभी भी वो हमारे वालिद साहब ही हैं। अच्छा। अल्लाह उन्हें जिंदगी दे, और बस उन्हीं को सबसे पहले बताया, फिर उनसे रहनुमाई भी ली कि क्या ये ठीक है, आई शुड गो कि नहीं। अच्छा। उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मेरा मानना है कि वालिद की रजा में वैसे ही अल्लाह की रजा है। तो मैं बड़ा उन्हीं से फिर मशवरा लिया, उन्होंने कहा कि बिल्कुल ठीक है, जरूर जाओ। तो उन्हीं को सबसे पहले बताया। अब भी कोई चीज होगी तो सबसे पहले मैं उन्हीं को बताऊंगा, नेक्स्ट पोस्टिंग भी सबसे पहले उन्हीं को बताऊंगा। यानी वालिद साहब के साथ एक दोस्ताना ताल्लुक भी है। बिल्कुल है, और बहुत ज्यादा है, रूहानी ताल्लुक है। वालिद साहब की जो दुआएं हैं हमें यहाँ तक लाने में बड़ा उनका किरदार है, वालिद साहब की वालदा की, तो बिल्कुल उन्हीं से सबसे पहले शेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। हम मईशत की जहां पर बात करते हैं तो आसिम रजा, हम अक्सर औकात अपने हर टॉक शो को देख लें, हर प्रोग्राम को देख लें, तो हम ये कहते हैं कि मईशत पहले की निस्बत बड़ी मुतासिर हुई है। नो डाउट लॉकडाउन की वजह से हालात दरहम भरम हो गए, बिजनेस के भी, गवर्नमेंट सेक्टर के भी, और इनफरादी तौर पर हर इंसान जब अपने आप को चेक करता है तो तमाम के तमाम सूरत हाल जो है पहले की निस्बत डाउन हुई है और बहुत खराब हुई है। लेकिन इसके साथ साथ सिर्फ इतना कह देने से हमारी जिम्मेदारी पूरी नहीं हो जाती कि मईशत खराब हो गई, मईशत जो है वो मुतासिर हो गई है। मईशत को दोबारा लाइन पर कैसे लाना है, हर शख्स की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन जहां पर टूरिज्म की हम बात करें तो वो कौन कौन से पॉइंट्स और टिप्स हो सकती हैं जिससे मईशत में बेहतरी आ सके? देखिए, बात ये है, मईशत को अगर ठीक करना है, बहुत बड़ा ये समझ लें कि एक एस्पेक्ट है मईशत। बिल्कुल सही है। अगर एक सिंगल चीज आपको बताई जाए कि मईशत कैसे ठीक होगी, स्पेंडिंग बढ़ा दें। ठीक है। खर्चा। ओके। लोगों को इस काबिल कर दें कि लोग पैसे खर्च सकें। ठीक है। और उसका मतलब है जॉब क्रिएशन। ठीक है। यानी कि जब एम्प्लॉयमेंट के, रोजगार के जब मौके खुल जाते हैं किसी जगह पर, तो ऑटोमेटिकली मईशत का पहिया घूमता है। कैसे घूमता है? देखें, एक आदमी को अगर 20,000, 22,000, 25,000 रुपया मिल रहा है, तो वो सामने रख के उनकी तस्वीर थोड़ी बनाएगा, वो घर लेके जाएगा, उन 25,000 को उसको कंज्यूम करेगा। ठीक है। अब उसने वो 25,000 रुपया फेंक दिया उसने इसी पूरी की पूरी इकोनॉमिक मार्केट के अंदर। उसने जूते खरीदे होंगे, उसने कपड़ा खरीदा होगा, उसने कुछ और चीज खरीदी होगी। बिल्कुल। अब जो जो चीजें खरीदी हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली उन्हीं पैसों के जरिए बूम आएगा। मतलब ये पैसा घूमेगा, पूरा सर्कल होगा। तो आप सिर्फ जॉब अपॉर्चुनिटीज को क्रिएट कर दें, बाकी काम जो है वो पैसा खुद करता है। ये इकोनॉमिक्स का बहुत बड़ा समझने के इसका प्रिंसिपल है कि सर्कुलेशन ऑफ मनी जो है, आप एक हाथ से दूसरे हाथ में पैसे को यूं यूं घुमाना जो है इसको शुरू कर दें, तो वो ऑटोमेटिकली आपके लिए इकोनॉमी को वो फैलाना शुरू कर देता है। अब टूरिज्म के बीच में, पाकिस्तान के बीच में सबसे बड़ा एज ये है कि ग्लोबली दुनिया अगर 10% GDP का ले रही है टूरिज्म से, तो हमारा ये मेरली जाके वो 1.5%, 2% है। ठीक है। तो उसका मतलब है कि हमारे पास 8% का स्पेस अभी भी मौजूद है। ठीक है। अब 8% का स्पेस है, लेकिन हमारा पोटेंशियल मल्टीपल टाइम दुनिया से ज्यादा है। सही। मल्टीपल टाइम ज्यादा है। देखिए, दुनिया के पास अगर आप ओवरऑल यूरोपियन कंट्रीज की बात कर लें या किसी भी और मुल्क की जो कि नोन है अपने टूरिज्म के लिए जो 5-7 मुल्क नोन है, अगर मैं उनकी बात करूं जहां सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाता है, तो फ्रांस सबसे पहले आ गया। ठीक है। पिछले साल अगर मैं कहूं, गलत नहीं हूं तो 89 मिलियन के करीब लोग जो है फॉरेन टूरिस्ट वहां फ्रांस गया। ठीक है। देन उसके बाद में USA कुछ 86 मिलियन के करीब जाते हैं। देन स्पेन आता है, फिर घूम फिर के चाइना चौथे पे आता है, फिर कुछ फिर इटली आता है, फिर छठे नंबर पे आके कि ये टर्की था जो 46 मिलियन के करीब गालिबन इनके थे। ओके। जो लोग यहाँ पे जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये कि ये वो ममालिक है, इनका टूरिस्ट का जो पोटेंशियल है टूरिज्म का, वो बड़ा लिमिटेड है। वो बहुत लिमिटेड है। ठीक है। वो लिमिटेड इन अ सेंस यूं है कि दिखाने के लिए चीजें चंद हैं। मसलन या तो उनके पास सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, ओके, या वो अपनी छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी सी आर्कियोलॉजी और हिस्ट्री को दिखा के उसको बेच रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। ठीक है। पाकिस्तान टोटली डिफरेंट है।
مثلا پاکستان کے بیچ میں آپ شروع ہو جائیں گلگت بلتستان سے اور واپس آئیں, آپ نے سمندر تک آنا ہے. ٹھیک ہے. آپ ٹاپ کی ماؤنٹینز آپ کو یہاں پہ ملیں گی, بالکل ہے. آپ کو ٹاپ کے دریا ملیں گے, آپ کو وادیاں ملیں, ٹوٹل یعنی کہ ایک علیحدہ قسم کا لینڈسکیپ آ گیا. آپ نے گلگت بلتستان کور کر لیا. کے پی کے اندر جو پہاڑ ہیں ان کا حسن وہ ٹوٹلی علیحدہ ہے. بالکل صحیح. یہ لش گرین پہاڑز ہیں, یعنی اب جو اونچے پہاڑ ہیں ان سے نیچے آپ آ گئے, K2 جیسے پہاڑوں سے, نانگا پربت اور راکا پوشی سے اتر کے آپ نیچے سرسبز پہاڑوں پہ آ گئے, سین ہی علیحدہ ہو گیا. اب اس کے بعد میں پنجاب کے بیچ میں آ گئے. پنجاب کے بیچ میں جہاں پہ ایک ہمارے پاس سرسبز چیزیں ہیں جو کہ کشمیر کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, ہمارا مری ہے, پورا کہوٹا ہے اور کوٹلی ستیاں ایسے ریجن ہیں. وہیں پہ آپ کے پاس چکوال ہے جو جھیلوں سے بھرا پڑا ہے. بالکل صحیح. ان سے بھی زیادہ تہمینہ ہمارے پاس تاریخ ہے, صحیح, ہسٹری ہے. مثلا آپ دیکھیں نا, بدھسٹ جتنے بھی ہیں ان کی سمجھ لیں عبادت گاہیں یہاں پہ موجود ہیں. آپ ٹیکسلا کے بیچ میں چلے جائیں, پوری ایک سیولائزیشن یہاں سے گزری ہے. بالکل صحیح. آپ ہڑپا کے بیچ میں چلے جائیں, پوری ایک سیولائزیشن یہاں سے گزری ہے. پھر پورا سکھوں کی پوری تاریخ, ان کے ٹیمپلز دیکھ لیں, ننکانہ سے لے کر آپ یہ نارووال تک جتنے بھی پھیلے ہوئے ہیں, سچا سودا ہو گیا اور جتنے بھی تمام یہ ہیں, اور اس کے بعد میں حسن الدال ہے. پھر اس کے بعد میں ہندوؤں کے ٹیمپلز ہیں, ٹلا جوگی ہیں ہندوؤں کا, کٹاس راج مندر ہے ان کا. مطلب کہنے کا یہ ہے کہ پوری کی پوری تاریخ یہاں پہ جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے. بالکل. پاکستان تو اس لحاظ سے بہت زیادہ بلیسڈ ہے. صرف ایک چیز کی کمی اور وہ ہے کہ ہمیں اس کو شوکیس کرنا ہے. یہ چیز پہلے اگنورڈ تھی, اب اس کے ہم پیچھے پڑے ہوئے ہیں, اور اللہ رب العزت نے چاہا انشاءاللہ تعالی یو ول سی کہ یہ چیزیں بہت آگے جائیں گی اور بہت بہتر ہوں گی انشاءاللہ. آپ نے کہا کہ جاب اپرچونٹیز جب ہوں گی, جب لوگوں کے پاس پیسے ہوں گے, تنخواہیں ہوں گی, تو پھر یقیناً وہ سرو بھی کریں گے. میں آپ کی بات سے بالکل ایگری ہوں. اپنے دورانیے کے دوران, یعنی آپ کو یہاں پر ہو گئے 1.5 سال, تو اس 1.5 سال میں آپ نے کوئی ایسی پالیسی بنائی یا ایسا کچھ بنایا جس سے لوگوں کو جابس مل سکیں؟ دیکھیں, آپ نے جو سوال کیا تھا بڑا پرٹیننٹ کیا تھا. میں جواب دیتے ہوئے شدت جذبات میں تھوڑا سا اس سے ہٹ گیا تھا جو پچھلا میرا جواب تھا. میں بالکل اس کو اب ٹچ کرتا ہوں. آپ نے درست سوال کیا. دوسرا بھی دیکھیں, جابز کون کون سی جابز کا سکوپ ہے, پہلے اگر ہم اس کے اوپر غور کر لیں. صحیح. ٹورزم کے بیچ میں, ٹھیک ہے, سب سے پہلے ہوٹل, جہاں پہ لوگوں نے جہاں پہ رہنا ہے, رکنا ہے, کھانا کھانا ہے. بالکل صحیح. دوسرے نمبر پہ ٹرانسپورٹیشن, ٹھیک ہے, جس کے ذریعے انہوں نے بیٹھ کے جانا ہے. ٹھیک ہے. تیسرے نمبر پہ یہ سارے کام کروانے کے لیے ان کو ایک ٹریول ایجنٹ, ٹور آپریٹر, ان چیزوں کی ضرورت. یہ 3 ڈائریکٹ لوگ ہیں جن کی ضرورت ہے. بالکل صحیح. اچھا, اب انڈائریکٹ آتے ہیں. ٹرانسپورٹیشن اگر چلے گی تو اس کا مطلب ہے کہ درمیان میں پنکچر والے, پیٹرول پمپ والے, کیفے والے, درمیان میں جتنے, سب کا کام چل گیا. جس ڈیسٹینیشن کے اوپر جائیں گے, اب وہاں پہ جا کے لوگ خالی کھانا تو نہیں کھائیں گے. آپ جب اپنی فیملی کے ساتھ جاتی ہوں گی تو کھانے پہ 10 روپے خرچ رہی ہیں, تو 90 روپے وہ اور چیزوں پہ خرچتے ہوں گے, آپ تحفے تحائف لیتے ہوں گے, باقی تمام چیزیں مری کے بیچ میں جس طرح بھرا پڑا ہے. تو یہ تمام کی تمام اپرچونٹیز جو ہیں یہ ایسوسیٹڈ ہیں کس چیز کے ساتھ؟ ٹورزم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اب حیثیت گورنمنٹ ہم نے کیا کرنا ہے, جیسے کہ میں پنجاب گورنمنٹ کے اندر کام کر رہا ہوں, تو میرا بیسکلی ٹاسک, ہمارا ٹاسک ٹی ڈی سی پی کا یہ ہے کہ ہم نے 2-3 پوائنٹ سے ٹورزم کو اٹھانا ہے, ٹھیک ہے, اور اس کو پورے پنجاب کے بیچ میں سپریٹ کر دینا ہے. اوکے. تو ہمارا بیسک گورنمنٹ, ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نے ٹورزم کو مری سے اور لاہور سے نکالنا ہے اور اس کو سپریٹ کرنا ہے پورے پنجاب کے بیچ میں. اور اس حوالے سے بے شمار ایکٹیویٹیز ہم. اچھا, بڑا اچھا جملہ بولا ہے کہ ہم نے ٹورزم کو مری اور لاہور سے نکال کے پورے پنجاب میں ہے اور کہاں کہاں ہیں یہ بتانا ہے. بڑا اچھا جملہ بولا ہے. لوگوں کا موسٹلی یہی ہوتا ہے, شادی ہوئی ہے, ہنی مون ہے, مری چلتے ہیں. اس سے آگے بہت کم میں نے دیکھا کہ نتھیا گلی 8 گلیاں ہیں. اگر ہم پنڈی سے لاہور کی, پنڈی سے ہم اسلام آباد کی بات کریں تو 45 چشمے آتے ہیں, لیکن وہ پتہ ہی نہیں ہے لوگوں کو. اچھا دیکھیں, مری کی بالکل ساتھ تحصیل ہے کوٹلی ستیاں. ٹھیک ہے. کوٹلی ستیاں کا جو لینڈسکیپ ہے یہ بالکل وہی لینڈسکیپ ہے جو کہ کشمیر کا ہے. ٹھیک ہے. ہم نے ایک سائٹ اس کو آئیڈینٹیفائی کیا, اس کو ہم پروموٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ ہم نے پارک وے کا ایک پروجیکٹ بنا دیا ہے. ٹھیک ہے. 10-12 جگہوں کے اوپر مختلف اٹھنے بیٹھنے کی جگہ اور ویو پوائنٹ ہم نے بنا دی ہیں. اوکے. اگلے اسٹیپ میں ہم یہاں پہ زمین خرید کے یہاں پہ ریزورٹس بنانے کے لیے جا رہے ہیں. اچھا, نمبر 1. زبردست. دوسری چیز ہے نڑ. ٹھیک ہے. اب یہ نڑ ایسی جگہ ہے کہ یہاں پہ ایک مشہور سائٹ ہے پنج پیر راکس. اچھا. میں نے ریسنٹلی وزٹ کیا اور بلیو می وہ ایسی سائٹ ہے جس طرح ہالی ووڈ کی فلموں میں ہوتی ہے. اچھا. بالکل ایسی وہ کلفس ہیں اونچی اور بالکل ان کا سلوپ نیچے سے, اور وہاں پہ ہم کیمپنگ سائٹ ایک ڈیولپ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے. لوگ رات کو وہاں پہ جا کے خیموں کے بیچ میں رہیں گے. صحیح. یہ دوسری ناڑے یہ کہوٹا کے بیچ میں آتی ہے. اوکے. تیسری ہے چکوال, تیسری سائٹ. ٹھیک ہے. چکوال جو ہے یہ بھرا ہوا ہے خوبصورت ترین جھیلوں سے. اب ان جھیلوں کا کسی کو بھی نہیں پتا ہوگا. بالکل. مجھے خود یہاں پہ پنجاب ٹورزم میں آنے کے بعد پتا ہے کہ یہاں پہ اتنی خوبصورت جھیلیں ہیں. یہ بڑی خوبصورت سبز پانی والی جھیلیں اور نیلے پانی والی, اور ان کے بالکل درمیان میں جس طرح جزیرے نہیں بنے ہوئے تھے, اس طرح کی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے. ہم یہاں پہ پروموشن کی طرف جا رہے ہیں. بس درابی لیک ہے, اس کے بعد میں اور بہت ساری جھیلیں ہیں یہاں پہ, کوٹ راجہ ڈیم ہے, اور اس طرح کی بہت ساری. ہم نے وہاں پہ ایک پارک وے کا ایک پروجیکٹ بنا دیا. پارک کے پروجیکٹ کہتے ہیں جس میں ہم انیشلی سائنیج کرتے ہیں,
कोई बैठने की जगह लगा देते हैं, कोई बेंच वगैरह और ऊपर शेड्स वगैरह, यानी लोगों को हम एक दफा लाने का वहां पे बंदोबस्त कर देते हैं। ठीक है, वो कर दिया है, वो ऑलमोस्ट मुकम्मल हो गया हुआ। अच्छा, फिर उसके बाद सोन वैली है। ये सोन वैली हमारे खुशाब और चकवाल इस पर मिल मिला के फैली हुई है। ये बेसिकली ये शुरू हो जाती है कलर कहार से। कलर कहार झील के बिल्कुल ऊपर हमारा एक रिजॉर्ट पहले से ही है। वहां से फिर उसको हमने लिंक किया है, हमारी 2 और झीलें हैं, उछाली झील और ये खबे की लेक। ओके, ये बेसिकली रामसर लेक्स हैं। रामसर लेक से मुराद है कि एक कन्वेंशन है, जिस तरह हमारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है ना, ठीक है, ऐसे ही जो वेटलैंड्स हैं इनके लिए जो एक कन्वेंशन पूरी दुनिया में है उसको रामसर कन्वेंशन कहते हैं। ठीक है, जिसमें इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस की जो हामिल जो झीलें कह लें या दरिया है, ये पानी उसको हाईलाइट किया जाता है। ठीक है, तो ये रामसर लेक रामसर कन्वेंशन का हिस्सा है। ओके, ये उछाली लेक और खबे की लेक, यहाँ पे हमारा एक रिजॉर्ट बन गया हुआ है, 2 रिजॉर्ट हम मजीद बनाने के लिए जा रहे हैं। बोटिंग की बेहतरीन किस्म की सहूलत यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, और मजीद उसको हम एक्सपेंड करने के लिए जा रहे हैं। तो ये सोन वैली की प्रमोशन हो गई। अच्छा, फिर इसके बाद थोड़ा सा अगर आप छलांग मार के चले जाएं, बल्कि छलांग न मारे, वापस आ जाएं, सरगोदा के बीच में हम दरिया के ऊपर उसको प्रमोट करने के लिए जा रहे हैं, वहां पे वाटर टूरिज्म को। ठीक है, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। फिर उसके बिल्कुल एडजेसेंट मियां वाली के साथ काला बाग है। ठीक है, बड़ा खूबसूरत है, दरिया की यहाँ पे बिल्कुल दरिया है यहाँ पे ना। अच्छा, अब दरिया के बिल्कुल ऊपर एक पुराने जमाने में एक पिछली गवर्नमेंट के दौर में एक कंपनी बनी थी, इंडस वाटर ट्रांसपोर्ट कंपनी। उसके कुछ एसेट्स बने हुए थे। सही, एक उन्होंने रुकने की जगह बनाई हुई थी, कुछ कश्तियां वश्तियां उन्होंने बनाई हुई थी। ये सब कुछ अब हमारे पास आ रहा है, टूरिज्म के पास। मौजूदा गवर्नमेंट इसको लेके आ रही है। ठीक है, इसको फिर हम टूरिज्म के लिए रन करेंगे। सही, जस्ट इमेजिन कि रात को दरिया के बिल्कुल बीच में फ्लोटिंग करता हुआ रेस्टोरेंट हो, जो कि दूर दूर से नजर आ रहा हो, लाइटें चल रही हो, साथ में म्यूजिक भी हो, कैसा आप उसको ये बिल्कुल ये कुछ करने के लिए जा रहे हैं। सही, फिर उसके बाद में नमल लेक है। नमल लेक आपने डेफिनेटली नहीं देखी होगी, लेकिन ये बहुत खूबसूरत लेक है, बहुत खूबसूरत लेक है। बिल्कुल जैसे लाला जार के एक प्लेन्स लगते हैं, ये बिल्कुल उनके दरमियान में है। यहाँ पे हम इसकी इंप्रूवमेंट की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, रिजॉर्ट डेवलपमेंट करने के लिए और दूसरे प्लान करने के लिए जा रहे हैं। फिर आगे चले जाएं तो हम पंजनत के ऊपर एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं। बहावलपुर के बीच में हम अपनी साइट सीइंग बसें चलाने के लिए जा रहे हैं, जो कि लाहौर में चल रही हैं। अच्छा, पंजनत की हम बात जहां पर करते हैं, वहां पर यकीनन दरियाओं का पानी जब इकट्ठा होता है और वो जब आपस में टकराता है, उसका शोर और उसकी लहरें, वो एक नजारा ही और होता है। और मेरा वो बड़ा फेवरेट पॉइंट है, इस वजह से मैं चाह रही हूँ कि उसको हम मजीद डिस्कस करें। उसकी प्रमोशन के लिए क्या कर रहे हैं? उसके लिए भी हम वहां पे रिजॉर्ट बनाने के लिए जा रहे हैं। अच्छा, एक स्टेट ऑफ द आर्ट किस्म का रिजॉर्ट वहां पे हम क्रिएट। देखिए, लोगों को टूरिज्म के लिए ले जाने का तरीका सिर्फ एक है कि वहां पे उनको फैसिलिटेशन कर दो। ठीक है, गवर्नमेंट ने पहल करनी होती है। बिल्कुल सही, कि इब्तिदा करें, वहां पे जाके हम बना दें कुछ रुकने की जगह, खेलने की जगह, कुछ कश्तियां 5-10 वहां पे खड़ी हो जाएं। ठीक है, लोग एक दफा जब आना शुरू हो जाएंगे तो ऑटोमेटिकली कमर्शियल सिस्टम चलने लग जाता है, प्राइवेट सेक्टर खुद वहां पे आएगा, भागा भागा आएगा। ठीक है, तो ये तमाम कुछ हम करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, बहावलपुर के बीच में एक हमारी जीप रैली हम पहले करवाते हैं। आपको पता है वो बड़ी मशहूर जमाना किस्म की जीप रैली है और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। बिल्कुल, वहां पे हम एक साइट सीइंग बस चलाने जा रहे हैं। वो डबल डेकर ओपन किस्म की बस होगी, और वो छत के ऊपर बैठ के लोग उसको देख रहे होंगे और एंजॉय किया करेंगे इंशाल्लाह ताला। 2 बस मिलकर चलाने के लिए जा रहे हैं। ये बहावलपुर हो गया। फिर इसी तरीके से हमारा ये जो कोस्ट सुलेमान रेंज है, ठीक है, कोस्ट सुलेमान रेंज बेसिकली टच करती है हमारे डेरा गाजी खान को और राजनपुर के एरियाज को। ठीक है, बहुत खूबसूरत पहाड़ है और इन पहाड़ों को आप कंपेयर ही नहीं कर सकते पाकिस्तान के, पाकिस्तान में कम से कम पंजाब के बाकी पहाड़ों से। ठीक है, टोटल लैंडस्केप ही अलग है। यहाँ पे फोर्ट मंदरू में एक रिजॉर्ट हमारा पहले से था जिसको हम एक्सपेंड कर रहे हैं। ठीक है, मजीद एक पार्क के प्रोजेक्ट हमने कर दिया है। सही, फिर मजीद यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की कैंपिंग, गाला, इस किस्म की हम हरकतें करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये समझ लें कि पंजाब का ये एंड है। हमने स्टार्ट लिया मरी से, अब मरी से घुमा के पूरे एंड तक ये तमाम की तमाम इंटरवेंशन है जो कि टूरिज्म डिपार्टमेंट करने के लिए जा रहा है। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से कलर कहार की भी आपने बात की, तो ये बताइएगा आसिम रजा के नो डाउट कलर कहार की जो लेक है उस पर बड़ा काम किया है, बड़ा खूबसूरत पिकनिक पॉइंट पहले ही था लेकिन उस पर काफी काम किया गया। इसके बावजूद अब ये तो सारे वो काम हो गए जो गवर्नमेंट की तरफ से, और यकीनन आपने इनिशिएटिव लिया और इस पर स्टेप्स लिए और आप काम कर रहे हैं। एक साइड तो ये हो गई। अब मैं बात करना चाहती हूँ पब्लिक के हवाले से। हम लोग जब भी किसी पिकनिक पॉइंट पर जाते हैं, मैं किसी एक शख्स की बात नहीं कर रही, हम का लफ्ज इस्तेमाल कर रही हूँ, तो हम सिर्फ और सिर्फ वहां खाना खाते हैं, एंजॉय करते हैं और गंद फैला के उठ जाते हैं। अक्सर औकात हमारे यहाँ ऐसा होता है, जबकि ये ज्यादती अपने साथ भी है, धरती के साथ भी है। क्या कहेंगे इस हवाले से कि इनफरादी तौर पर हम सबकी क्या क्या जिम्मेदारी है एज अ जीएम टूरिज्म? देखिए, बात ये है, सबसे पहले तो हमें इस एटीट्यूड को एनालाइज करने की जरूरत है कि ऐसा है क्यों। बिल्कुल, ऐसा इसलिए नहीं है कि हम एज टूरिस्ट गंदे हैं। ठीक है, ये बात मेरी बहुत बुरी है जो मैं कहने लगा हूं। जी जी, प्रॉब्लम ये है और हकीकत ये है कि हम एज सिटीजन गंदे हैं। ठीक है,
کہ خالی جو کچھ ہم وہاں کرتے ہیں یہی کچھ ہم اپنے گلی محلے میں بھی تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ غور کریں ہمارے جو گھر کی صفائی کا معیار ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ گھر سے ہم نے گاربیج اٹھایا اس کو گلی کے اندر باہر پھینک دیا. ہم موٹر وے کے اوپر جا رہے ہوتے ہیں, کوئی 75 لاکھ روپے کی گاڑی, بلکہ اب تو پراڈو بہت مہنگی ہے, 1.5 کروڑ روپے کی گاڑی کا شیشہ اترتا ہے اور کنو کے چھلکے وہ پورے سڑک کے اوپر وہ آ کے گر رہے ہیں, اور کسی کی ضرورت بھی نہیں ہوتی کہ اس کو منع کر دیں. ایسے ہی ہے کسی کی نہیں, کیونکہ ہم نے بھی پھینکنا ہوتا ہے, چپس کا اگلا پیکٹ ہم نے پھینکنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو بحثیت مطلب سٹیزن ہمیں یہ رسپانسبلٹیز ہی نہیں ہے. بالکل صحیح ہے. اچھا اب یہ آئیں گی کہاں سے؟ یہ آئیں گی بیسیکلی جب ہمارا نظام تعلیم بہتر ہوگا. ٹھیک ہے. دیکھیں نا, میں یہ کپ آپ نے میرے سامنے رکھا ہے, اگر اس کا پانی گندا ہے میں آپ کو کچھ شکایت کروں کہ جی آپ نے مجھے بلایا چینل پہ پانی گندا دیا, پانی درست کریں, آپ ٹیپ سے پانی بھریں اور وہ پھر گندا آئے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نہ کپ کا قصور ہے نہ ٹوٹی کا قصور ہے, یہ بیسیکلی پانی جس جگہ سے گزر کے آ رہا ہے اس جگہ کے بیچ میں پرابلم ہے. ٹھیک ہے. ہم معاشرے کے بیچ میں جہاں سے لوگ آ رہے ہیں نا وہ بیسیکلی جگہ ہے ہمارے تعلیمی ادارے. ٹھیک ہے. ہمارے تعلیمی ادارے لوگوں کو پروڈیوس کرتے ہیں اور معاشرے کے بیچ میں پھینکتے ہیں. ٹھیک ہے. ساری دنیا میں تعلیمی ادارے 2 کام کرتے ہیں, نمبر 1 تربیت کرتے ہیں, نمبر 2 تعلیم دیتے ہیں. تعلیم کے اوپر تو میں بات ہی نہیں کرتا کہ ہمارے نظام میں کیسی ہے. اب تربیت کا ایلیمنٹ دیکھ لیں, اٹ از ٹوٹلی مسنگ بھی ہو جاتا تو بہت اچھا تھا. یہ الٹ ہے. ہمارے بچے لڑنا جھگڑنا, گالی دینا, چوری کرنا, جھوٹ بولنا, بہانہ بنانا, بڑوں سے بدتمیزی کرنا اور اپنی غلطی کو کور کرنا, یہ سیکھ کے آتے ہیں اسکولوں سے, اداروں سے سیکھ کے آتے ہیں, کالجز سے سیکھ کے آتے ہیں. یہ بہت بڑا ایک المی ہے. تو اگر ہم نے اس معاشرے کو اچھا ٹورسٹ بنانا ہے تو اچھا شہری بنانا پڑے گا, اور اچھا شہری بننے کا ذریعہ ہمارے تعلیمی ادارے ہوں گے. اچھا پھر اور کیا کیا کرنا چاہیے, جو آپ نے سوال پہلا کیا تھا اس کے اوپر میں ایگزیکٹ شارپلی اس پہ جواب دیتا ہوں. دیکھیں ایک تو یہ کہ بیسیے ٹورسٹ جب بھی آپ جائیں, ٹھیک ہے, آپ لک آفٹر کریں اپنی جگہوں کی. جگہیں آپ کی ہیں, آپ کی آنے والی نسلوں کی ہیں. بالکل. اگر آج ہمیں کوئی چیز کسی درست حالت میں ملی ہے تو اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ پچھلی نسلوں نے مہربانی کی اس کو اتنا گندا نہیں کیا. ہماری یہ رسپانسبلٹی ہے کہ آگے جو ہماری نسلیں آنی ہیں ان تک ہم ایک درست چیز جو ہے اس کو ہم ڈیلیور کریں. بالکل صحیح. اچھا یہ ہماری ذمہ داری ہے, تو ہم اس کو اس طرح لک آفٹر کریں. ٹھیک ہے. ایک چیز یہ ہوگی. دوسری چیز ہماری رسپانسبلٹی ود ریفرنس ٹو ٹوریزم یہ ہے تہمینہ کہ ہم ٹوریزم پر جائیں. ٹھیک ہے. اس کا شعور اپنے اندر لے کر آئیں, اپنے بچوں میں لے کر آئیں. آج کل کے بچے دیکھیں اتنے زیادہ اینٹی ٹوریزم ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. مطلب میرے بچے ہیں وہ موبائل سے وہ باہر ہی نہیں نکلتے. مطلب ہمارے زمانے میں جو شوق ہوا کرتے تھے وہ ہوا کرتے تھے جلو پارک جانا ہے اور اس طرح کی جگہوں پہ گھومنے کے لیے جانا ہے. یہ تمام چیزیں پب جی کے اوپر آ کے بند ہو گئی ہیں. بالکل صحیح. اب وہ گھومتے ہیں پھر اس میں گھس جاتے ہیں, ادھر سے نکلتے ہیں سوشل میڈیا میں گھس جاتے ہیں, ٹک ٹاک میں گھس جاتے ہیں. مطلب میں کیا بتاؤں کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں. اب یہ چیزیں ہم نے اپنی, ہم تو جیسے ہونے تھے ہو گئے, اپنی نئی نسل کو ہم نے لے کر آنا ہے, مائل کرنا ہے ٹورڈز ٹوریزم. ٹھیک ہے. کہ وہ نکلیں اپنی اس روٹین کی لائف سے نکلیں اور انجوائے کریں چیزوں کو. بالکل صحیح. یہ کریں گے تو چیزیں آگے بڑھیں گی. 2 چیزیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا پھر تیسری چیز ایک اور یہ ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک فلائی اپروچ نہیں رکھنی. فلائی سے مراد یہاں پہ مکھی ہے, اڑنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں ایک مکھی کی آپ سائیکی دیکھیں, پورا جسم صاف ستھرا ہوگا, وہ وہاں نہیں بیٹھے گی, کسی ایک جگہ پہ زخم ہوگا آگے بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. پورا کمرہ صاف ستھرا ہے, یہاں کسی جگہ پہ نہیں بیٹھے گی, جہاں پہ ذرا سی گندگی وہاں پہ آگے بیٹھ جائے گی. ٹھیک ہے. اب میں اس کو ریلیٹ کرتا ہوں اپنی بات کے ساتھ. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ساتھی دوست جہاں بھی کہیں جائیں کسی ٹورسٹ اسپاٹ کے اوپر, 10 چیزیں اچھی ان کو نظر آ رہی ہوتی ہیں, بہترین قسم کی. ان کو پہاڑ بھی نظر آ رہے ہوں گے, جھیل بھی نظر آ رہی ہوگی, ان کو اچھی فیسیلیٹیشن بھی ملی ہوگی, کمرے بھی اچھے ملے ہوں گے. کوئی ایک چیز ان کو کہیں گندی سی نظر آ جائے, کوئی ایک چیز, اب اس کی وہ ویڈیو بنائیں گے, اس ویڈیو پہ ہائی لائٹ کریں گے, روئیں گے, اور اس کو اب ان کی کوشش ہوگی کہ وہ اب اس کو پوری دنیا تک اس کو پہنچائیں گے, دیکھیں کتنا گند ہے. دیکھیں دیکھنے والوں کو جو آپ کے تھرو دیکھ رہے ہیں ان کو یہ تو نہیں نا پتا کہ 10 چیزیں اچھی بھی تھی جن کو آپ نے ٹوٹل مس کیا ہے, اور آپ اس 11ویں چیز کے اوپر شور مچا رہے ہیں. بہت امپورٹنٹ پوائنٹ. آپ کی ذمہ داری یہ نہیں ہے, آپ کی ذمہ داری یہ کہ پہلے اس کو اٹھا کے صاف کر دیں. میسج کوئی دینا بھی چاہتے ہیں تو کسی پازیٹیو وے میں دیں, آپ پاکستان کو ذلیل تو نہ کریں. بالکل صحیح. آپ کا پرپس یہ تو نہیں ہے دوسروں کو ڈسکریج تو نہ کریں. تو یہ رسپانسبلٹیز ہیں جو کہ تمام شہریوں کی. ہم چونکہ بحیثیت پاکستانی قوم ہم پیار سے بات کو سمجھتے نہیں ہیں جب تک ڈنڈا نہ چلایا جائے. میجورٹی ایسی ہے, ایسا نہیں کہہ رہی کہ سبھی ایسے ہیں, لیکن میجورٹی ایسی ہے. آپ کو نہیں لگتا عاصم رضا, آپ کیا مناسب سمجھتے ہیں کہ اگر کسی پکنک پوائنٹ کو کہ پبلک کی جانب سے گندا کیا گیا, خراب کیا گیا, تو اس پر کوئی فائن رکھ دیں, کوئی جرمانہ رکھ دیں, کوئی ایسا سسٹم بنا دیا جائے کہ جب 10 لوگ یہ کام کریں گے تو 11واں خود بخود اس سے ہٹے گا کہ نہیں میں نے یہ کام نہیں کرنا. دیکھیں یہ بڑا آپ کی درست بات ہے. ہاں. اب اس بات کو میں
एंडोर्स करता हूं आपको मिसाल देकर मोटर वे की और जो दूसरी आम सड़कें हैं उनकी। बिल्कुल दीजिए। अब देखिए ना, मोटर वे के ऊपर आपको पता है हम बड़ा कॉन्शियस होके चल रहे होते हैं कि हमें पता है जुर्माना आ जाना, और हम सिफारिश भी करवाने की कोशिश करेंगे, वो नहीं मानेगा। आम जो हमारी गली मोहल्ले वाली सड़कें हैं, इसके बीच में हम वन व्हीलिंग भी हमने करनी है, हमने नहर के ऊपर हेलमेट भी उतारने हैं, हमने उल्टे सीधे दुनिया, क्योंकि पता है पकड़े नहीं जाना ना। तो पनिशमेंट और डेटरेंस जो है ये बिल्कुल अपना एक रोल प्ले करती है। हमारे टूरिज्म के अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने की वजह ही ये है कि यहाँ पे रेगुलेशन का मैकेनिज्म प्रॉपर नहीं है। अच्छा, अब गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट इस हवाले से क्या कर रही है, हमारा जो ओवरऑल पंजाब के बीच में सेटअप है टूरिज्म का, ठीक है, इसको चेंज करने जा रही है। कैसे? मसलन अभी ये कॉर्पोरेशन मोड है, इसको कॉर्पोरेशन मोड से गवर्नमेंट कंसीडर कर रही है अथॉरिटी मोड में ले जाने के लिए। ठीक है। अथॉरिटी मोड से मुराद ये है कि ये एक इदारा ऐसा बन जाएगा जो खाली टूरिज्म की सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा जैसे कि अब करता है, ठीक है, बल्कि टूरिस्ट जो स्पॉट्स हैं उनको मॉनिटर भी कर रहा होगा और रेगुलेशन भी कर रहा होगा। ठीक है। फिर 4-5 चीजें ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाएंगी। ओके। वो देखिए ये कि हम अपनी कुछ जगहों को जो कि टूरिस्ट साइट्स हैं उनको टूरिस्ट साइट्स डिक्लेयर करेंगे। ठीक है। अब उन टूरिस्ट साइट्स के ऊपर अगर किसी ने बिल्डिंग बनानी है, ठीक है, तो उसके लिए बाकायदा बायलॉज बनेंगे और कोड्स बनेंगे। बिल्कुल होगा कि अगर आपने बिल्डिंग बनानी है तो वो इस डिजाइन की होगी, इस स्पेसिमेन की होगी, आप इससे इजाजत लेंगे। ठीक है। ठीक है। आपने अगर वहां पे कुछ अपना कारोबार करना है, आपको इजाजत लेनी पड़ेगी अथॉरिटी से कि आप किस किस्म के कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। फिर इसी तरीके से पीनल इख्तियारात होंगे। ठीक है। अगर यहाँ पे आपने गंदगी फैलाई तो आपको ये सजा और ये जुर्माना होगा। ठीक है। तो ये तमाम की तमाम चीजें तब मुमकिन है जब ये एक पूरा का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है वो तब्दील हो जाए। ठीक है। और गवर्नमेंट इस हवाले से बहुत विजनरी है। अच्छा। बहुत मतलब इसका विजन है और दुरुस्त विजन है। इस अथॉरिटी का ड्राफ्ट जो है ये बन चुका है, उस पर मुझे बताइए। बिल्कुल ठीक है आसिम रजा, ये बताइए कि आपने प्रोग्राम के आगाज में कहा कि नो डाउट पाकिस्तान में बहुत सी ऐसी जगह हैं जिसको एंजॉय किया जा सकता है और पाकिस्तान भरा पड़ा है। इसके बावजूद जो विजिटर है वो हमेशा जब भी आप पूछेंगे घूमने के लिए कहाँ जा रहे हैं तो आउट ऑफ द कंट्री के बेशुमार नाम ले लेंगे, जगह ले लेंगे, जबकि पाकिस्तान में वो तमाम चीजें मौजूद हैं लेकिन उजागर नहीं की गई। आप क्या समझते हैं कि वो तमाम पॉइंट्स, जैसे कि मरी की बात कर लें, मरी से आगे की बात कर लें, चश्मों की बात कर लें, बेशुमार आपने नाम लिए, क्लिफ्स की बात कर लें, हम बात कर लें झीलों की बात कर लें, इन तमाम का कोई एक चार्ट को, कोई एक वेबसाइट के, फॉर एग्जांपल एक बाहर से शख्स आया है, उसने कहा कि भाई मैं पंजाब को विजिट करना चाहता हूं, अब मैं घूमूंगा पंजाब में कि कौन कौन सी जगह ऐसी हैं जिनको मैं एंजॉय कर सकता हूं, तो वो कोई एक पोर्टल हो, कोई चार्ट हो, कोई वेबसाइट हो, उसको अंदाजा हो सके कि नहीं अब ये पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये नया पाकिस्तान है। देखिए दो चीजें हैं, ये दुनिया जो है ये डिजिटलाइजेशन की तरफ जा चुकी है, बिल्कुल जा चुकी है। अब तो बर्गर मंगवाना हो तो वो भी मोबाइल फोन के ऊपर आता है। इसीलिए हमने दो चीजें की हैं, एक हम अपनी एक ऐप बनवा रहे हैं, बन चुकी है ऑलमोस्ट, उसको हम अपग्रेड कर रहे हैं। जबरदस्त। किस नाम से? TDCP ऐप, टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ पंजाब, इसकी ऐप है, मोबाइल ऐप। ठीक है। और दूसरे नंबर पे हमारा एक वेब पोर्टल है। ओके। जो दोनों काम आपने बताए हैं ये इन दोनों तरीकों से होंगे। जबरदस्त। हमारे ये कब तक फॉलो हो जाएंगे? ये ऐप तो अभी भी एक्टिव है। आप इसको डाउनलोड करना चाहें तो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। जबरदस्त। TDCP ऐप, इट इज एक्टिव। ओके। इसको हम मजीद अपग्रेड कर रहे हैं। ठीक है। इसके ऊपर तमाम चीजें जो हाईलाइट है मजीद इसको हम हाईलाइट कर रहे हैं, मजीद कर रहे हैं, और ऐसे ही बिल्कुल हम पोर्टल के साथ कर रहे हैं कि वहां पे जब आप आएंगे आपको हर चीज नजर भी आ रही होगी, ना सिर्फ ये कि नजर आ रही होगी बल्कि आप उसके थ्रू बुक भी करवा रहे होंगे। ओके। आपकी तमाम बुकिंग भी वही होगी। मतलब आपने हमारी टूरिज्म पंजाब की ऐप खोलेंगे, साइट खोलेंगे और उसी के जरिए, उस पोर्टल के जरिए टैक्सी, रिहाइश, खाना पीना हर चीज आपका अरेंज हो चुका होगा। ठीक है। अच्छा ये बताइए, जबरदस्त, बड़ा अच्छा इकदाम है जो आपकी तरफ से किया जा रहा है। आसिम रजा ये बताइए कि सिक्योरिटी के हवाले से क्या क्या किया जा रहा है, क्योंकि अक्सर औकात पाकिस्तान के इमेज की हम बात करें तो पहले से बहुत बेहतर हो गया। दहशतगर्दी के हवाले से हम जंग लड़ रहे थे जिसमें हम जीते और पहले की निस्बत पाकिस्तान बहुत बदल गया है, लेकिन अब भी बाहर के ममालिक में या बाहर के लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि पाकिस्तान में अगर जाएंगे तो आपका मोबाइल, आपकी जेब में जो पैसे हैं वो सेफ नहीं रहेंगे। इस हवाले से क्या क्या किया? देखिए टूरिस्ट की एक साइकी है, और वो साइकी ये है कि वो अपने साथ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा सिक्योरिटी अरेंजमेंट जब भी देखता है वो डर जाता है। ओके। वो डर जाता है, वो घबरा जाता है कि यहाँ पे पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, ठीक है। वो एक टोटल फ्रीडम चाहता है, एक लिबर्टी चाहता है, आजादी चाहता है, कोई देखने वाला होना, पूछने वाला होना, वो जहाँ दिल करे। हाँ। तो ओवरऑल हमारा बेसिकली उसको मैसेज यही हम जब देना चाह रहे होते हैं वो यही देना चाह रहे होते हैं। ठीक है। ये जिस तरह आपने खुद ही बात कर दी, अल्लाह का बहुत शुक्र है कि हमारी पाकिस्तान की अफवाज ने, हमारी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज ने, हमारी पुलिस ने, बाकी इदारों ने मतलब बहुत काम किया और कमर तोड़ के रख दी है जितने भी ये दहशतगर्दी को इस तरह के क्रिमिनल नेटवर्क्स थे। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अब हर लिहाज से सेफ है। हम क्या काम कर रहे हैं, हम तहमीना इस सेफ इमेज को हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं।
पंजाब के लिए मैंने डॉक्यूमेंट्रीज बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया है कंपनी को थ्रू एक पूरा प्रोसेस फॉलो करके। ठीक है। कोई पंजाब के बीच में 70 हम डॉक्यूमेंट्रीज पंजाब की बनवा रहे हैं। ठीक है। उसमें एक पूरे पंजाब की होगी, एक नॉर्दर्न पंजाब की, एक सेंट्रल पंजाब की, एक सदर्न पंजाब की, फिर उसके बाद हर डेस्टिनेशन के लिए अलग-अलग से। ठीक है। अब उसको हम थ्रू सोशल मीडिया स्प्रेड करने के लिए जा रहे हैं कि देखें जी पंजाब जो है कितना ज्यादा सेफ है और कितनी ज्यादा इसके बीच में जिंदगी रूटीन के बीच में। ठीक है। बाकी ये काम आपका मीडिया का भी तो है। ठीक है। कि आप भी एक अच्छा और मुस्बत तासुर जो है पंजाब के हवाले से अमनो अमान का, वो जो है आप उसको फैलाएं। बिल्कुल। अगर फर्ज करें कि कोई वारदात किसी जगह पे हो जाती है तो देखिए ना, बदकिस्मती है, मीडिया पूरा दिन उल्टा सीधा करके उसको यही दिखाता रहता है कि चोर आते हुए क्या कर रहा था, बम धमाके करने वाला आते हुए हंस रहा था कि सीरियस था, बम उसने यूं करके फेंका कि यूं करके फेंका। पूरा दिन वो यही मामलात के अंदर वो जो वो चलता रहता है। फिर जो बम धमाके में जो जख्मी होते हैं उनसे पूछा जाता है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। तो जितनी ज्यादा कवरेज इस तरह की चीजों को हम थ्रू मीडिया देंगे, लोग हमें मीडिया की आंख से देखते हैं। सही। अब मीडिया या वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सोशल मीडिया। ठीक है। सोशल मीडिया ऐसे मामलात के बीच में बहुत तेज है, वो थोड़ी सी चीजें चलाता है फिर बदल जाती हैं, फिर लोग अपनी चीजें चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है इस पे चीजें वो रिपीट होती रहती हैं। तो ये बेसिकली इसमें जो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की आएगी। ठीक है। कि वो इस चीज को देखे कि पाकिस्तान का आपने कौन सा इमेज बाहर जो है वो पहुंचाना है। बाहर वाली दुनिया ने आपके थ्रू हमें देखना है। उन्हें नहीं पता कि हम कितना सेफ हैं, मरी कितना सेफ है, कोटली सतियां कितनी सेफ है। बिल्कुल ठीक है। और ये एक जिम्मेदारी है जो आपने अदा करी। बिल्कुल ठीक है। लॉकडाउन के दौरान किस हद तक ज़र मुबादला मुतासिर हुआ? बहुत हद तक सारी दुनिया का ही हुआ। सारी दुनिया का हुआ। सारी दुनिया का। देखिए, लेकिन चूंकि टूरिज्म की बात कर रहे हैं, मल्टीपल उसके बीच में फैक्टर्स हैं। ठीक है। अगर टूरिज्म की बात करें तो टूरिज्म सेक्टर फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से बहुत ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ। अच्छा। इसलिए इफेक्ट नहीं हुआ कि पाकिस्तान का अगर आप ओवरऑल टूरिस्ट कंपोनेंट देखें, इसका टूरिस्ट मिक्स देखें, ठीक है, तो हमारे यहाँ 5 करोड़ टूरिस्ट हमारा लोकल है। ठीक है। बाहर से तो आने वाली बहुत कम है, वो तो 9 लाख 10 लाख हैं टोटल जो वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक पिछले साल हमारे यहाँ आए हैं। वो आने वाली बहुत कम है, तो उनकी तादाद कम है। ज़र मुबादला तो इस लिहाज से नहीं हमारा बहुत ज्यादा मुतासर हुआ, लेकिन लोगों के रोजगार पे डेफिनेटली इम्पैक्ट आया है। और लोकल की जहां पर हम बात करते हैं तो यकीनन लोग लॉकडाउन में अपने अपने घरों में महसूर हो गए, तो जिस वजह से यकीनन वो नहीं आए, तो उससे भी आपका ज़र मुबादला मुतासिर हुआ। नहीं, ज़र मुबादला नहीं, ज़र मुबादला तो तहमीना वो है ना जो बाहर से करेंसी आनी है, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज जो आना है। ज़र मुबादला तो वो है, और उसका मैंने आपको पहले बता दिया कि वो तो बाहर वाला टूरिस्ट वो इतना ज्यादा उसने इन्फ्लुएंस नहीं लिया, ठीक है, क्योंकि वो पिछले साल का वो ले चुका था और अगले साल वो दोबारा इंशाल्लाह जब 10 दिन बाद 15 दिन बाद खुलता है वो फिर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ओवर द ईयर इसका टूरिज्म के हवाले से इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन एक और चीज जो वर्थ मेंशनिंग है, देखिए जिस सीजन में ये टूरिज्म क्लोज है विद इन पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तानियों की इनकम बहुत मुतासर हुई है। बिल्कुल। देखिए आप देखें, लोग 4 माह कारोबार करते थे यहाँ पे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, और उस 4 महीने से उनकी पूरी जिंदगी का 12 महीने का सर्कल चला करता था। बिल्कुल। मरी के बीच में जो लोग बिजनेस करने वाले हैं या टूरिज्म से वाबस्ता जितने भी लोग हैं, इनका बेसिकली 4-5 माह का सीजन है। ठीक है। इस 4-5 माह के, बल्कि 4-5 माह को मैं कही जा रहा हूँ ज्यादा, 3 माह का बनता है। ये जून से स्टार्ट करते हैं जब बच्चों की छुट्टियां होती हैं, जून जुलाई अगस्त, और 14 अगस्त तक। ये बेकायदा लिखी पड़ी डेट्स है उनकी कि बच्चों की छुट्टियों से लेकर 14 अगस्त को वो क्लोज कर देते हैं, मतलब उनका वो वाइंड अप होना शुरू हो जाता है, कम होना शुरू हो जाता है। इस 3 महीने में उन्होंने 12 महीने का रिस्क कमाना है अपने बच्चों के लिए। बिल्कुल सही। यू कैन वेल इमेजिन कि ये कितना ज्यादा मुतासर हुआ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक है, एक ड्रॉबैक है, लेकिन मजबूरी है। अब ये गवर्नमेंट इस हवाले से ज़ाहिर है कि लोगों की गवर्नमेंट का यहाँ पर क्या किरदार है? आसिम रजा ये बताइए, और पिकनिक पॉइंट्स कब तक ओपन हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या कहती है इस हवाले से, वो खबर बताएं लोगों को जिसकी इंतजार है। जिस तरह एक मीटिंग कल भी हुई है और उसमें ये डिसाइड किया गया कि ईद के बाद, बड़ी ईद के बाद, अच्छा, इंशाल्लाह ताला दोबारा इसको कंसल्टेशन करके इसको खोल दिया जाएगा। ठीक है। बहुत सारी चीजें बहुत पहले खुल जानी थी। अच्छा। प्रॉब्लम क्या आया कि हमारे यहाँ जो लोग हैं उन्होंने एसओपीज को लिफ्ट ही नहीं कराई। ठीक है। मतलब सादा सी तो एसओपीज हैं, बिल्कुल बहुत सिंपल, मतलब वो सिंपल, आपने मुंह पे मास्क पहनना है, आपने हाथ पे ग्लव्स ले लेने, आपने सैनिटाइज कर लेना, और फिर जो दिल करता है आप करते फिरें। लेकिन जब गवर्नमेंट ने एक दफा थोड़ी सी इसमें फ्लेक्सिबिलिटी शो की, अब उन्होंने मास्क इधर फेंका, सैनिटाइजर उधर फेंका, ग्लव्स तीसरी तरफ फेंके, ऐसे ही है। और फिर वो उसके बाद जो हालात आपने देखे वो आपके सामने ही है, कितना ज्यादा इसके बीच में एक सर्ज आया। अब गवर्नमेंट जाहिर है कि मजबूर है, वो या तो ये रिस्पॉन्स ना मिला होता हमारे अवाम की तरफ से तो अब तक चीजें खुल चुकी होनी थी। टूरिज्म निस्बतन सेफ सेक्टर है बाकियों की निस्बत। ठीक है। आप एक शॉपिंग मॉल में देख लें, बार्बर की दुकान पे देख लें, 25 लोग अभी भी घुसे हुए होते हैं, रश होता है, बहुत रश होता है। ये टूरिज्म तो बहुत सेफ है इसकी निस्बत, चीजें खुली खुली हैं,
لیکن جتنے زیادہ ہم کیئرلیس ایٹیٹیوڈ ہم اڈاپٹ کر چکے ہیں تو گورنمنٹ ظاہر ہے کہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی ٹوریزم مجبوری نہیں ہے, اٹس اے لیئر ایکٹیویٹی, تو اس لیے تھوڑا پینڈنگ کر رہی ہے. اور مجھے لگ رہا ہے کہ انشاءاللہ عید کے بعد اللہ نے چاہا تو یہ گورنمنٹ, کیونکہ گورنمنٹ خود الائیو ہے ان تمام چیزوں کے حوالے سے, اس کو ان کو آگاہ ہے, اچھا سینسٹائزڈ ہے کہ لوگوں کا رزق متاثر ہو رہا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیے, جیسے کہ جاب اپرچونٹیز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, آپ نے کہا کہ گورنمنٹ اس حوالے سے کام کر رہی ہے اور نو ڈاؤٹ عید کے بعد بھی یہ تمام جگہ دوبارہ سے اوپن ہوگی, دوبارہ سے وہی سرکل, وہی چہل پہل ہوگی. انفرادی طور پر ایک سنگل شہری ہونے کے ناطے آپ گورنمنٹ کے لیے, صوبے کی بہتری کے لیے, ٹورزم کی بہتری کے لیے کیا کر سکتے ہیں, کیا وہ ٹپس ہیں؟ فار ایگزامپل جب ہم کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں, ہمارے پاس 4 پیسے آ جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار اچھا سا کوئی بزنس کرتے ہیں, اچھا سا بزنس ہوگا تو اس کی بچت بھی زیادہ آئے گی اور حالات ٹھیک ہو جائیں گے, پہلے سے بہتر ہو جائیں گے. اسی طرح سے ٹورزم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ لوگ جو بزنس کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے کیا اپرچونٹیز ہیں؟ دیکھیں پنجاب کے بیچ میں ٹورزم کے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ بہت کچھ ہے کرنے کے لیے, پوائنٹس ہیں, بہت کچھ ہے, ٹھیک ہے. اب ہماری موجودہ گورنمنٹ کا ایک ویژن تھا کہ پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کرنا ہے. اوکے. اب گورنمنٹ, ہمارا جو ادارہ ہے ٹی ڈی سی پی, ہم اپنی بہت ساری سائٹس جو ہیں وہ جوائنٹ وینچر کر رہے ہیں پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ, ٹھیک ہے, ان کے ساتھ ہم ہینڈ شیک کر کے ان کو لیزنگ پہ دے رہے ہیں. اچھا. اور بہت بڑے بڑے نام ہیں, میں ابھی اس لیے اناؤنس نہیں کروں گا کیونکہ وہ کل پرسوں 2-4 دن میں جب انہوں نے اپنی ایک پبلسٹی کرنی ہے تو وہ متاثر نہ ہو. ٹھیک ہے, بٹ وی ول سی کہ پاکستان کے بڑے بڑے ہوٹلرز ہیں جن کے ساتھ ہم مطلب ہینڈ شیک کر کے ان کے ساتھ ہم ان کو لے کر آئے ہیں اور وہ ٹی ڈی سی پی کے ساتھ مل کر پروموشن کے لیے کام کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اسی طریقے سے ہم نے کے ایف سی میکڈونلڈ کے ساتھ ہم نے ایگریمنٹ کیے ہیں, وعدے کیے ہیں, ہم نے کریم والوں کے ساتھ کیا ہے. تو یہ گورنمنٹ تو بزنس کو, پرائیویٹ سیکٹر کو انگیج کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اگر کوئی خود بزنس کرنے والا اس سائڈ پہ آنا چاہتا ہے ٹورزم کے لیے, ٹھیک ہے, تو میں ان کو یہ بتانا چاہوں گا کہ وہ اس حوالے سے یہ سوچ کر آئے کہ اس میں ایک تو اسکوپ بہت ہے, دوسرا گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے. اب چیزیں لینا, لائسنس لینا, کسی زمانے میں جو سنا جاتا تھا, کہا جاتا تھا کہ جی بہت ایک لینتھی قسم کا پروسیس ہے اور بلا وجہ بیوروکریٹک ہرڈلز جو ہیں وہ کریٹ کی جاتی ہیں, بہت پرانے دن ہیں. اب کوئی بھی چیز, کوئی فائل کسی لائسنس کے لیے جب آتی ہے تو کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ایز ارلی ایز پاسبل ہو جائے, اس کو کام کو کر دیا جائے. بالکل ٹھیک ہے. اور اپریشیٹ کیا جائے. تو گورنمنٹ تو بہت زیادہ ایک اوپن ڈور پالیسی اختیار کیے ہوئے تمام پرائیویٹ سیکٹر کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. ورتھ وزٹنگ سائٹس کون کون سی ہیں؟ ورتھ وزٹنگ سائٹ اگر میں پنجاب کی بات کروں تو میں نے پہلے بھی ان کا ذکر کیا جن پہ لوگوں کو ضرور جانا چاہیے. لوگوں کو کوٹلی ستیاں ضرور دیکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. تھوڑا اگر آپ کہیں تو بتاتا بھی جاؤں گی. بتاتے جائیں, بالکل بتاتے جائیں. کوٹلی ستیاں بالکل اس طرح, کوٹلی ستیاں یہ کشمیر کا لینڈسکیپ ہے. ٹھیک ہے. ساتھ میں آپ کو چھوٹا سا دریا بھی مل جاتا ہے اور اونچے جو پائن ٹریز ہیں آپ کو وہ ہے, سبزہ زار قسم کی ویلیز آپ کو وہ ملتی ہیں. ٹھیک ہے. بڑا خوبصورت ایک جگہ, 2-3 جھیلیں ہیں. اس کے بالکل ساتھ نڑ ویلی ہے. ٹھیک ہے. یہ نڑ بھی بالکل ایک لش گرین ویلی ہے جو کہ کشمیر کی طرح کی ہے. یہاں پہ 5 پیر راکس ہیں, یہ دیکھنے والی جگہ یہاں پہ ضرور آنا چاہیے. ٹھیک ہے. دین اس کے بعد میں چکوال ہیں, جب چکوال آئیں تو درابی لیک بہت خوبصورت لیک ہے. درابی لیک, یہ موٹر وے سے ہارڈلی 10 منٹ کا فاصلہ ہے. اچھا. ابھی ٹی ڈی سی پی یہاں پہ واٹر سپورٹ شروع کرنے جا رہا ہے. اچھا, یہ دیکھیں یہ تمام وہ جگہیں ہیں, وہ چیزیں ہیں جو نہیں ہیں لوگوں کے لیے, میرے لیے بھی نہیں ہوا تو لوگوں کے لیے بھی یقیناً نہیں ہے. اور یہ اتنی خوبصورت جھیل ہے کہ آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ میں پاکستان میں ہوں. میں آپ کو بھی شیئر بھی کروں گا آپ کے ساتھ اس کی ایک ویڈیو. صحیح. اینڈ یو ول سی کہ وہ مطلب ایک بہت خوبصورت قسم کی چیز ہے. پھر اسی طریقے سے ڈھوک ٹالیاں, بن امیر خاتون, یہ وہ جھیلیں ہیں جو کہ چکوال کے اندر آتی ہیں اور بہت خوبصورت ہیں. میں لوگوں کو چاہوں گا کہ یہاں کا پلان کر کے آئیں, پکنک اسپاٹ ہیں یہ, ضرور یہاں پہ ہیں. دین سون ویلی اٹ سیلف ایک بہت بڑا پیکج ہے. یہ کلر کہار سے سٹارٹ ہوتا ہے, وہاں پہ میوزیم بھی ہے. پھر وہاں سے سٹارٹ کر کے یہ خوشاب کے بیچ میں کھبے کی لیک پہ جائیں, اور اس کے بعد میں اچھالی لیک کے اوپر جائیں, پھر ٹیکسلا کے اوپر جائیں. ٹیکسلا, میرا پہلے کانسیپٹ یہ تھا کہ ٹیکسلا شاید ایک سمپل ایک میوزیم کا نام ہے, ایک ہی میوزیم ہے اور اس کے بیچ میں کچھ چیزیں ہیں, لیکن ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے. ٹیکسلا کے ارد گرد کوئی 15 قسم کی سائٹس ہیں جو کہ بڑی بدھسٹ سائٹس ہیں اور پرانی سیولائزیشن کے جہاں پہ آثار پائے جاتے ہیں. تو ٹیکسلا 1-2 دن سٹے کرنے کے لیے بہترین جگہ ہے, یہاں پہ مطلب یہاں پہ ضرور جانا چاہیے. اسی طریقے سے ملتان ہے. ٹھیک ہے. روحانی لحاظ سے ملتان اسپرچولی بہت مطلب دربار ہے یہاں کے, اٹس اے ونڈرفل پلیس. ابھی آم کھانے تو جائیں ورنہ گرمی ہوگی, مجھے بعد میں گالیاں دیں. اس کے بعد بہاولپور ہے. بہاولپور بہت خوبصورت ہے. صحیح. دیکھیے بہاولپور میں ایک تو جنگل ہے. ٹھیک ہے. ایک علیحدہ چیز جنگل لال سہارا فارسٹ ہے, وہاں پہ ٹی ڈی سی پی کا ریزورٹ بھی ہے, اس کو ضرور انجوائے کریں. ٹھیک ہے. دوسرے نمبر پہ ودن بہاولپور زو بھی ہے اور پرانے محلات ہیں, نور محل اور اس طرح کے بے شمار قسم کے محل, بڑے خوبصورت قسم کے. ٹھیک ہے. اور پھر تیسرے نمبر پہ اسی کے بیچ میں آپ کا صحرا آ جاتا ہے.
ठीक है, आप उसको द्रावड़ फोर्ट वाली साइड के ऊपर जाएं, उसको एंजॉय करें। फिर दूसरी साइड पे डेरा गाजी खान है। ठीक अब है, डेरा गाजी खान जो है पूरा कोस्ट सुलेमान रेंज उसको टच करती है। सही पंजनत पे जाएं, रास्ते में मुजफ्फरगढ़ से जो दूध की बोतलें हैं वो पीते हुए जाएं, सही, मछली जरूर खाएं पंजनत के बिल्कुल किनारे पर, बिल्कुल और फिर बिल्कुल, मुजफ्फरगढ़ से होते हुए डेरा गाजी खान जाएं। बेहतरीन जगह है। ठीक है, तो पंजाब जो है वो भरा पड़ा है, और ये ऐप के ऊपर हमारी इंशाल्लाह ताला तमाम ये चीजें अवेलेबल हैं। ठीक है। मजीद भी आती जाएंगी इंशाल्लाह ताला, बहुत नए लोगों को हेल्प मिलेगी इनसे। अच्छा ये बताइए मुझे आसिम रजा, अंदर की बात ये है कि जब आप यहाँ पर पोस्ट हुए तो तब आपको इन तमाम चीजों का पता चला था कि पहले भी पता था? सच नहीं। बताना। कोई 2% का पहले पता था, 98% का पता चला। अब पता चला मुझे है नहीं ना? पता था, बिल्कुल नहीं पता था। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए कि छांगा मांगा बड़ी इंपॉर्टेंट जगह है, बड़ी प्यारी जगह है, और जंगल है, और लोग शुरू से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ट्रिप स्कूल का जा रहा है, छांगा मांगा जा रहा है। छांगा मांगा के लिए क्या किया? आप कैसा फील करेंगी अगर मैं आपको ऑफर दूं कि छांगा मांगा में आपको हम ठहराते हैं अच्छा, जंगल के बिल्कुल बीच में, कैंप के बीच में ठहराएंगे, रात को म्यूजिक होगा, लाइव बारबेक्यू होगा, अच्छा, बच्चों के खेलने की चीजें होंगी, कैसा फील करेंगी? जबरदस्त। ये काम हम कर रहे हैं। ओके, ये हमने कोरोना से पहले से स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, बदकिस्मती से बीच में कोरोना आ गया, बीच मुझे में लॉकडाउन आ गया। बिल्कुल मुझे एक लोगों को बल्कि कैंसिल करना पड़ा एक अपना प्रोग्राम। सही। ये हम रेगुलर बुनियाद पे प्लान किया होता है ना, शुरू कर चुके हैं। हमारा वहां पे रिजॉर्ट मौजूद है, ठीक है, और उसी रिजॉर्ट के अंदर अंदर वो की 12.5 एकड़ जगह है, हमें चारों तरफ बनाया हुआ है, उसके फेंस लगी हुई है। इसका मतलब है सेफ है, एनिमल्स के लिहाज से सेफ है, ठीक है, गार्डेड हर चीज है। अच्छा बड़े लेकिन इंपॉर्टेंट खूबसूरत है। पॉइंट आपने एनिमल्स का, आपने जैसे कि जिक्र किया कि एनिमल्स के हवाले से सेफ है, अच्छी बात है। अगर हम नथिया गली की बात करें, हम इस साइड पे आगे चले जाते हैं तो फिर बहुत से ऐसे वाकयात हम अक्सर सुनते हैं कि चीता आ गया था और रात के टाइम शेर आ गया था, लेकिन ये वाकयात बहुत कम होते हैं। क्या इसमें हकीकत है और किस हद तक है, और कितना इसमें बेहतरी आनी चाहिए? यानी अव्वल तो ये कि ये हकीकत है, हाँ। पहली चीज ये बिल्कुल सच्ची, और इस्लामाबाद के बीच में ये भी ये होता रहा है, चीते बिल्कुल फिरते रहे हैं। बिल्कुल, इक्का दुक्का वाकयात सुनने को मिलते ये हैं। बिल्कुल है, जाहिर है वो जंगल है, चीता उधर ही रहेगा, और उसने कहा रहना बेचारे ने जाके। बिल्कुल। फिर दूसरी चीज है कि इसके हवाले से गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। ठीक है, मसलन हम ज्यादा से ज्यादा जो वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट है उसने साइन बोर्ड्स लगाए हुए हैं कि यहाँ यहाँ खतरा है और सारा कुछ है, लगे हुए हैं। अदरवाइज उसको हर जगह जाके मॉनिटर करना कि कहीं आ ना जाए कुछ इस तरह की, ये मुमकिन नहीं है। ठीक है, सारी दुनिया में ऐसे वाकयात हो रहे होते हैं, बल्कि हमारे यहाँ तो बहुत कम है, क्योंकि नहीं हमें कुछ पंगे लेने की भी कुछ ज्यादा जरूरत है ना, हम ज्यादा बहादुर भी जाहिर है बनते वो हैं। जाके जब आप बिल्कुल ऑफ ट्रैक होके जब जाने की कोशिश करते हैं, हाँ। तो इस तरह की चीजें हो रही होती हैं। हाँ। लेकिन अगर आप इनको दूसरे लिहाज से देखें तहमीना, एक हुस्न भी जिंदगी का यही है। बिल्कुल सही। आप इसको यूं देखेंगे, आप वाइल्ड कुदरत की लाइफ चीजों को आप खत्म कर देंगे तो फिर हुस्न कहाँ का? जाहिर है जंगल के बीच में जंगली हयात अगर नहीं होगी तो वो जंगल तो ना हुआ ना। जंगल कैसा हुआ? बिल्कुल ठीक है। पथरियाटा की चेयरलिफ्ट भी यकीनन तमाम लोगों को बड़ी पसंद है, और जो भी वहां जाते हैं वो कहते हैं चेयरलिफ्ट पे तुम बैठे थे? वो कहते हैं हाँ मैं बैठा था। अब चेयरलिफ्ट पे जब आप जा रहे होते हैं तो बड़े हसीन मनाजिर आपको नीचे नजर आ रहे होते हैं, और अगर स्नो फॉलिंग का मौसम हो तो बात ही कुछ और है। उस हवाले से मजीद बेहतरी के लिए कुछ किया है? बहुत कुछ करने जा रहे हैं, ये दरमियान में करके रुक वो कोरोना की वजह से टीवी पे दे नहीं सकते, वरना कोरोना को टूरिज्म ने बहुत गालियां दी हैं, हम लोगों ने बहुत गालियां दी हैं। अच्छा, क्योंकि हम बहुत कुछ करने के लिए जा रहे हैं, बहुत करने जा रहे थे, इसने बेड़ा गर्क कर दिया। एनीवेज हम डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। अच्छा, डिजिटलाइजेशन की डेफिनेशन ये है कि आपने पहले कभी देखा हो वहां पे लाइनें लगा करती थी ठीक है, टिकट लेने के लिए, उसके ऊपर बैठने। अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। अच्छा, अब होगा ये कि आप बेशक घर बैठ के बुकिंग करवाएं, अपनी मरी में बैठे बैठे अपनी टिकट बुक करवा लें, ठीक है, अपने ऐप आपको मिलेगी, ठीक है, आपने टिकट बुक करवाई, उस टिकट पे लिखा होगा कि आपकी बारी अप्रोक्सीमेटली कितने बजे आएगी चेयर लिफ्ट, आप उतने बजे चले जाएं। आप उतने बजे चले जाएं। अच्छा ओके, अगर आपने ये नहीं किया, आपने फर्ज करें ये नहीं किया, आप डायरेक्टली वहां पहुंच गए, आपने टिकट ले लिया, ठीक है, अब टिकट ले लिया, आपके टिकट का नंबर है 414, ओके, ऊपर हम जगह जगह इसका क्यू मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए हम स्क्रीनें लगवाएंगे, ठीक है, उसके ऊपर चल रहा होगा स्क्रीनों पर, जिस तरह बैंकों में जाते हैं कि 221वें नंबर की बारी आ गई, 22 टोकन नंबर आ रहे होते हैं। तो उसका ये है कि आप बजाय लाइन में लगने के आप बाइज्जत तरीके से घूमे फिरें, खाएं पिए, बच्चों के साथ जाएं, वॉशरूम जाएं, आपको पता होगा कि मेरी बारी अब आने वाली है, ठीक है, तब आए और चेयर लिफ्ट पर बैठ जाए। सबसे मेरा ख्याल है कि अगर हम कुछ कंट्रीब्यूट, और मैं बड़ा एंथुसियास्टिक उस पे, अच्छा, ये आइडिया कंसीव भी मैंने किया और इसको इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं। ये टोटली, क्योंकि इसका प्रैक्टिकली इसको पेन फील की थी, ठीक है, इस दर्द को सहा है मैंने बीच में लाइनों में लग के, तो इंशाल्लाह ताला जब इसको छोड़ के जाऊंगा इस इदारे को तो ये चीज मौजूद होगी, और किसी को दोबारा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा इंशाल्लाह ताला। तो आई विल बी हैप्पी, पर्सनली आई विल बी हैप्पी। अच्छा, ये तो वो उन लोगों के लिए हो गया ना जिनको वेट करना पड़ता है, और मसले मसाइल, और पाकिस्तानी है ना धक्के भी शुरू हो जाते हैं, और मैंने पहले जाना और मैंने पहले जाना, ये मामला भी होते हैं। लेकिन ऐसे लोगों के लिए क्या किया है जो अपनी बारी से लेट हो जाए? फिर खत्म किस्सा? नहीं, खत्म नहीं है। हर घंटे के बाद एक क्वेश्चन रखा जाएगा 5 मिनट का। ओके, जो लेट हो गया है
ठीक है वो लेट है, अब उस 1 घंटे के बाद उसकी 5 मिनट का क्वेश्चन उन लोगों के लिए है जो लेट कमर्स हैं, ठीक है, सिर्फ उनको एंटरटेन किया जाएगा और उनको भेजा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। कश्मीर पॉइंट की ट्रेन बड़ी जबरदस्त है, उस हवाले से क्या क्या किया है? शुक्रिया अदा करेंगे, पहले तो आपने उसको जबरदस्त कहा, इट्स ए वंडरफुल, मतलब कि एक उसके बीच में एक एडिशन है, उसको मजीद कुछ करने की तो मेरा ख्याल है कि जरूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी स्टेट ऑफ द आर्ट है। बिल्कुल। अब उसको हम फंक्शनल रखने के लिए, ऐसे ही चलता रखने के लिए उस मुख्तलिफ किस्म के इकदाम हम करते रहते हैं। ठीक है। उसकी मैनेजमेंट है, अच्छा उसके बीच में हम बोगियां बढ़ाना चाह रहे हैं, अभी मेरे पास 70 बंदों की गुंजाइश है, एक मैं उसमें ऐड करवाना चाह रहा हूँ कि एक मजीद हो जाए तो 35 मजीद उसके बीच में ऐड हो जाए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए, डबल डेकर बसेस, इस पर भी बड़ा काम हो रहा है और वो सारी भी यकीनन आपके अंडर आती हैं, आप उसकी बेहतरी के लिए काम करते रहते हैं, तो अब नई पॉलिसी क्या है? 5 बसें चल रही हैं हमारी लाहौर में, ठीक है। अभी हम पिंडी के अंदर भी बस चलाने जा रहे हैं। अच्छा, पिंडी के अंदर बस चलने लगी इंशाल्लाह, वो पिंडी से मुसाफिरों को लिया करेगी, ठीक है, इस्लामाबाद घुमा के फिर पिंडी ले आया करेगी, ठीक है। मुल्तान के अंदर, मुल्तान नहीं बहावलपुर के अंदर चलने लगी है। अच्छा, ये पिंडी से लेगी मुसाफिरों को, इस्लामाबाद सारा घुमाएगी और फिर वापस ले आएगी अपने टर्मिनल पे। ओके, और अपनी अपनी सीट पे बैठ सकते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर फैमिली वाइज जा रहे हैं तो यकीनन आपका अपना अलग से सिस्टम होगा। नहीं, वो सीटें तो हैं, ये डबल डेकर बस है ना, तो इसके ऊपर टॉप पे सिटिंग होती है, ठीक है। बड़ा एक जबरदस्त किस्म का इसका एक माहौल है, व्यू सारा नजर आता है, म्यूजिक चल रहा होता है बड़ा, वो साथ कमेंट्री हो रही होती है, वो एक अच्छा मतलब कि एक एंटरटेनमेट का सामान होता है, ठीक है, सादा लफ्जों में एक अच्छा दिलपशौरी का सामान होता है, अच्छा, वो जो कि एक फराहम किया जाता है। अच्छा, फिर ऐसी चीज बहावलपुर के अंदर एक है पैकेज, उसको हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। मुल्तान का भी हमने स्टार्ट किया था, वहां पे थोड़ा सा एक इशू ये आया कि वहां पे तारें नीची हैं, ठीक है, जो हमारी बस बड़ी ऊंची है, ओके, तब उसके लिए हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आया, उसको हम अभी तक हम कर नहीं सके, अभी तक हम उसको मटेरियलाइज, बहावलपुर के अंदर ही होने जा रहा है और पिंडी में होने जा रहा है इंशाल्लाह। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये मुझे बताइए, जैसे कि हम टूरिज्म की बेहतरी के हवाले से बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट इसमें अपना क्या किरदार अदा कर रही है, ये सारे का सारा आपने बयान किया है। अब हम इस पर बात करेंगे कि हम खुद अपने तौर पर क्या काम कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं? आप एक ऑफिसर हैं, आपके पास मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स का एक्सपीरियंस है, मुख्तलिफ जगहों पर आप पोस्ट रहे, मुख्तलिफ जगहों पर आपने सर्व किया, पब्लिक होने के नाते, शहरी होने के नाते हम अपने तौर पर गवर्नमेंट की बेहतरी के लिए क्या कर सकते हैं? देखिए सबसे पहले तो ये, क्योंकि हम में अच्छे लोग भी तो है ना, बुरे हैं तो अच्छे, कोई शक नहीं इस बात में। हाँ। देखिए हमने डिटरमिन करना है कि हमारी लॉयल्टीज किसके साथ हैं, ठीक है। पाकिस्तानियत एक मतलब एक जज्बा है, जब तक हमारे अंदर ये भरा नहीं होगा हम कुछ भी नहीं कर रहे होंगे। बिल्कुल सही है। जब तक मैं अपने वतन से उतना ही प्यार ना करूं जितना अपने घर से करता हूं, मैं कभी भी इसके लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। बिल्कुल ठीक है। ना वो पेन मेरे अंदर आएगा, ना दुख आएगा, ना दर्द आएगा। बिल्कुल सही। तो पहले तो चीज ये है कि हमें ये जो हुब्बुल वतनी और पैट्रियटिज्म है, इसको इंजेक्ट करना है। अगर हम अपने अंदर नहीं कर सकते तो कम से कम अपनी नई नस्ल में जरूर कर दें, ठीक है, क्योंकि हमारे अंदर तो जो बिगाड़ आना था वो आ चुका, ठीक है। एक एज भी होती है नई चीजों को अडॉप्ट करने की, शायद हम उससे भी गुजर चुके हों, ठीक है। नई नस्ल की हम इस लिहाज से तरबियत जरूर कर दें, उनको ये बताएं कि पाकिस्तान दरअसल क्या है, उनको उस तमाम 47 के बीच में और पूरी जद्दोजहद जो है उसके ऊपर, देखिए किसी मकसद के तहत ये शामिल की गई थी हमारे निसाब में। बिल्कुल सही, बिल्कुल। वो मकसद ये नहीं था कि आपको तारीखें याद हो, बदकिस्मती से हमने तो समझ ही ये लिया कि मुताले पाकिस्तान के बीच में जो हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान थी उसको देने का मकसद सिर्फ ये था कि जी हमें पता हो कि गोलमेज कॉन्फ्रेंस, लेकिन हमने उसे रट्टे मारे। असल में ये दुख दर्द शेयर करना था, ये कितनी बड़ी एक जद्दोजहद थी जिसके बाद में ये पाकिस्तान जो है ये हासिल हुआ है, हमने इसको टोटली मिस कर दिया। हमारी जिम्मेदारी मैं एज वालिद समझता हूँ कि मैं अपनी नई नस्ल को इंजेक्ट करूं, तो जो सुनने वाले हैं उनसे भी पहली रिक्वेस्ट यही होगी कि अपनी नई नस्ल के बीच में ये पैट्रियोटिज्म के एलिमेंट जरूर लेकर आए, बाकी तमाम चीजें ऑटोमेटिकली आ जाएंगी। एक बंदे के दिल में अगर पाकिस्तान की मोहब्बत होगी ना, तो वो जब सड़क पे चलेगा तो उसको ऐसे समझेगा जैसे उसकी जाती प्रॉपर्टी है, ठीक है। वो किसी पार्क में जाएगा तो जाती प्रॉपर्टी समझेगा, जब वो अफसर बनेगा तो वो इतना ही पेन लेगा जितना कोई अपनी जात के लिए लेता है, वो इतना ही दुख दर्द लेगा और बिल्कुल लड़ेगा इस मुल्क के लिए। और जो कौमें आगे गई हैं, अगर आप उनका एनालिसिस कर लें, सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर गई हैं कि वो सिविलाइजेशन उनमें शायद हमारी निस्बत बहुत ज्यादा। बिल्कुल ठीक है। आसिम रजा, ईद के बाद इंशाल्लाह ताला जो पिकनिक पॉइंट्स हैं वो ओपन होने जा रहे हैं, हमें नई उम्मीद और गुड न्यूज के हम इंतजार में हैं। गवर्नमेंट से और पब्लिक को क्या मैसेज देंगे? हाँ, मैसेज ये दूंगा कि जी जैसे ही ये ओपन होते हैं SOPs को फॉलो करें, ठीक है। गवर्नमेंट ने एक बकायदा एक SOPs इसके लिए मुरत्तब किए गए हैं टूरिज्म की चलाने के लिए, इसको फ्लोरिश करने के लिए। अब उन्हीं SOPs को पहले फॉलो नहीं किया गया, इसकी वजह से टूरिज्म का खुलना जो है वो लेट हो गया। अब सुनने वालों के लिए मैसेज ये है कि तो जैसे टूरिज्म खुलता है जरूर टूरिज्म पर जाएं। मैं नहीं भी खूंगा तो मुझे पता है आपने तब भी जाना जरूर है, क्योंकि वो वैसे ही हमारे अंदर बड़ा एक जज्बा जो है वो भरा हुआ होता है। इट्स रियली गुड थिंग।
بس صرف یہ ہے کہ تھوڑا خیال کر لیں, مطلب ایس او پی کو فالو کر لیں, اور وہ ایس او پیز بہت آسان ہے. وہ مطلب صرف اتنی ہے کہ آپ نے باہر نکلنا ہے کسی ایسی جگہ پہ جہاں پہ لوگ ہیں تو اپنے ماسک یوز کرنا ہے, اپنے ہاتھوں پہ کوشش کریں پولیتھین کے گلوز ہیں آپ ان کو یوز کر لیں, آپ ہینڈ سینیٹائزر یوز کر لیں کھاتے پیتے ہوئے, اس طرح کے معاملات کے بیچ میں. یہ 2-3-4 قسم کی چیزیں ہیں, اگر یہ کر کے ہم ٹورزم کو انجوائے کریں تو گورنمنٹ اس کو بالکل اوپن رکھے گی اور کبھی بھی دوبارہ بند کرنے کا سوچے گی بھی نہیں. لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم ایک دفعہ بالکل وہ ندیدوں کی طرح ٹورزم پہ آ گئے اور پھر ایس او پیز کی بھی وائلیشن سٹارٹ کر دیں اور ہم نے کوئی خیال ہی نہ کیا اور دوبارہ اللہ معاف کرے وبا جو ہے اس نے اپنا کام دکھایا تو یہ دوبارہ بند ہو جائے گا. تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے یہ کہ ایس او پیز کو ضرور فالو کیجیے گا. بالکل ٹھیک ہے جی, بہت بہت شکریہ آپ کا عاصم رضا کہ آپ یہاں پر تشریف لائے اور بڑی اچھی اچھی سی نئی چیزیں بیان کی ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین, پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. سیم ٹائم سیم چینل پھر سے حاضر ہوں گے. اپنی میزبان تہمینہ شیخ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.